अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ए लेवल मैथ्स में क्या क्या बातें सीखी थी। सबसे पहली चीज, हमारा सिलेबस कोड है 9709, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह मई जून 2026 में 2 पेपर्स के लिए अपेयर होंगे, P1 एंड S1। इसमें बच्चों P1 हमारे पास 75 मार्क्स का है, जिसके लिए हमें 1 आवर 50 मिनट्स मिलेंगे और हमारी वेटेज होगी उस पेपर की 60%। जबकि S1 50 मार्क्स का है, उसकी वेटेज है 1 आवर 15 मिनट्स, उसका टाइम है 1 आवर 15 मिनट्स और वेटेज है 40%। पहले हमने डिस्कस किया था कि हम इंशाल्लाह P1 से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें करी थी। P1 का सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें 11 टॉपिक्स हैं और उन सारे टॉपिक्स से हमने लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिस्कस करी थी। और फिर हमने शुरू करा था अपने पहले टॉपिक बायनोमियल थ्योरम से, जिसमें मैंने आपको एक्सपेंशंस करना सिखाई थी। और एक्सपेंशन करने के बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई, हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी मिलकर कि जब पावर इंक्रीज होगी तो बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही थी, और उस वर्किंग से बचने के लिए एक साइंटिस्ट ने फॉर्मूला निकाला था बायनोमियल, जिसका फॉर्मूला क्या था बेटा? NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। इसमें फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, पावर n है और r जो है वो सब्सक्रिप्ट्स हैं। और सेम सवाल जो मैंने एक्सपेंड किया था, वही सेम सवाल मैंने बायनोमियल से करके दिखाया और हमने नोटिस किया कि आंसर सेम आ रहा था। हमने नोटिस किया कि आंसर सेम आ रहा था, तो हमने बोला ये तरीका बिल्कुल सही है, हम यही तरीका अप्लाई करेंगे। फिर हमने मिलकर एक और सवाल किया था 3 - 2x की पावर 4, और हमने बायनोमियल से उसे भी सॉल्व किया था। फिर हमने कहा था बेटा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसका पहला पार्ट मैंने करके दिया था और पार्ट बी और पार्ट सी मैंने आप लोग को बोला था लास्ट क्लास में कि आप लोग पहले खुद से करिएगा और फिर हम लोग चेक करेंगे। तो आप लोगों ने खुद से कर लिया होगा बेटा, अब हम लोग चेक करते हैं। 4 - 2x की पावर 7, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। 4 - 2x की पावर 7, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। फर्स्ट A4 होगा, B होगा -2x और n होगा 7। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है बेटा 7C0, 7C1, 7C2 और 7C3। A4 और B होगा -2x। 4 के ऊपर पावर किस तरह आएंगी? 7 - 0, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4 और B की पावर R होती है, मतलब 0, 1, 2 और 3। ये शॉर्टकट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था बेटा, कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आ जाएगा। बेटा पहली टर्म का आंसर क्या आ रहा है? 7C0 इंटू 4 की पावर 7 इंटू -2x की पावर 0। वन 6, 3, 8, 4। अगला टर्म बताएं बेटा। 7C1 इंटू 4 की पावर 6 इंटू -2x की पावर 1। 5, 7, 3, 4, 4x आया होगा। अभी मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को अलग तरीके से सिखाया था। फिर अगला बताएं 7C2 से क्या आया बेटा? 86016x² और आखिरी वाले से क्या आया बेटा? 71680x³। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि अगर माइनस साइन होगा बेटा तो पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, फिर तीसरा पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर आपका फाइनल हो गया बेटा 16384 -57344x प्लस 86016x² -71680x³। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था। पार्ट सी पे आते हैं।
4 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 6, 4 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 6। इसमें बच्चों a 4 होगा, b होगा माइनस 3x स्क्वायर, n होगा 6। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3। बेटा a 4 है और b है माइनस 3x स्क्वायर। अब पावर डिसाइड करनी है, 6 माइनस 0 6, 5 4 3, b की पावर r 0 1 2 और 3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग इन्हें कैलकुलेटर में डालेंगे। 6c0 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 0, क्या आंसर आ रहा है? 4096। 6c1 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, क्या आंसर आ रहा है? बेटा 18432 आया। अभी मैंने साइन इग्नोर करी हुई है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर है। पावर के ऊपर जब पावर होती है, हमने इंडाइसिस में पढ़ा था कि जब पावर के ऊपर पावर होगी, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 1 2, मतलब आंसर होगा 18432 एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर सही आया है। फिर अगला बताएं बेटा, 6c2 इंटू 4 की पावर 4 इंटू माइनस इंटू सिर्फ 3 की पावर 2, तो 34560 आया बेटा। 2 के ऊपर 2 है, पावर के ऊपर पावर है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, एक्स 4 आ जाएगा। और फिर आखिरी वाला बताते हैं बेटा, 6c3 इंटू 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। थ्री 4 5 6 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 6। और आखिरी चीज क्या देखेंगे बेटा, यहाँ क्या माइनस साइन है? बिल्कुल माइनस साइन है। पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया है 4096 माइनस 18432 एक्स स्क्वायर प्लस 34560 एक्स 4 माइनस 34560 एक्स 6। ये मेरा आंसर आ गया बेटा। ये 2 सवाल मैंने आप लोगों को कल करने के लिए दिए हुए थे। क्या आप लोग के आंसर सही आ रहे हैं एग्जैक्ट? सब चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बच्चों कैलकुलेटर सबके हाथ में होने चाहिए। अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहिएगा। अच्छा, वो नई चीज पढ़ने से पहले एक लास्ट बात, 1 प्लस 3x की पावर 4 फर्स्ट 3 टर्म्स मांगी हुई है। बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज लिखवाई थी पहली क्लास में, जो मैंने आप लोगों को समझाई नहीं थी। दैट इफ a इज इक्वल टू 1, पानी ले, if a is equal to 1, the formula will be NCR b की पावर r। इसका क्या मतलब है? चलो अभी तो इसको भूल जाओ, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3x की पावर 4, फर्स्ट 3 टर्म्स मांगी है बेटा, तो मैंने लिखा 4c0, 4c1, 4c2। a हो गया 1, b हो गया 3x। a की पावर होगी 4 माइनस 0 4 3 2, और b की पावर 0 से शुरू होगी 0 1 2। बेटा आंसर बताएं, फर्स्ट टर्म का क्या आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है, थर्ड का क्या आ रहा है?
पहला टर्म 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आ रहा है बेटा? उमर आप तीसरा टर्म बताओ। दूसरा टर्म आ रहा है 12x, ठीक है। और तीसरा टर्म? (54x²). तो आंसर क्या हो गया? 1 + 12x + 54x²। 1 + 12x + 54x²। अच्छा बेटा एक बात नोट करो, 1 की पावर 4 क्या होगी? 1 होगी। 1 की पावर 3 भी 1 होगी, 1 की पावर 2 भी 1 होगी। और जब मैं 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, तो आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। मतलब ये जो मैं चीज कर रहा हूं ये वर्किंग, ये वेस्ट है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, और 1 को मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं आंसर सेम ही रहेगा। मतलब अगर मैं ये चीज नहीं भी लिखता, अगर मैं ये चीज नहीं भी लिखता तो भी आंसर सही आएगा, तो भी आंसर सही आएगा। तो यही चीज मैंने पीछे लिखी हुई थी कि बेटा अगर ए 1 हो तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख सकते हो एनसीआर बी की पावर आर। एनसीआर बी की पावर आर, ए की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ए 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो आंसर सेम ही रहेगा, उसका चेंज नहीं आएगा। तो जब भी ए 1 होगा हमारा फॉर्मूला होगा एनसीआर बी की पावर आर, एनसीआर बी की पावर आर। कोई मसला बच्चों? ठीक है। अच्छा अब तक हमने जो चीज पढ़ी है बेटा वो है बेसिक बायनोमियल। अब हमें थोड़ी आगे बातें करनी है बेटा, अब हमें सीखना है फर्दर बायनोमियल। अब हमें क्या सीखना है बच्चों? फर्दर बायनोमियल। बायनोमियल 3 हिस्सों में ब्रेक हुआ है। पहला हम पढ़ चुके हैं बेसिक बायनोमियल, अब मैं आपको दूसरा हिस्सा शुरू करवा रहा हूं फर्दर बायनोमियल। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। पहला दूसरा पार्ट बेसिक का ही है, तीसरा पार्ट फर्दर का है। अब जरा समझें। क्वेश्चन नंबर 1A, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 1 + 2x की पावर 6, पार्ट 2 1 - 3x की पावर 6। ठीक है भाई। अब क्योंकि इन दोनों में a1 है बेटा तो फॉर्मूला हो जाएगा एनसीआर बी की पावर आर, एनसीआर बी की पावर आर। तो फर्स्ट 3 टर्म 6c0 2x की पावर 0 प्लस 6c1 2x की पावर 1 प्लस 6c2 2x की पावर 2। बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताएं, पहले का क्या आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है, तीसरे का क्या आ रहा है। उमर बेटा आप एक्टिव नहीं हो बिल्कुल भी, मैं देख रहा हूं। जल्दी से आंसर बताएं बेटा सब। पहला टर्म आ गया 1 प्लस, दूसरा क्या आ रहा है? 12x, ठीक है। और तीसरा? नहीं बेटा उमर गलत आया, 60x²। वेरी गुड। 1 + 12x + 60x²। तो अगला बताएं बेटा, 1 - 3x की पावर 6 है, 6c0 - 3x की पावर 0, 6c1 - 3x की पावर 1, 6c2 - 3x की पावर 2। पहला तो 1 आ जाएगा। अब बेटा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो पहली टर्म पॉजिटिव होगी, अगली टर्म नेगेटिव होगी। 6c1 × 3 की पावर 1 करें, क्या आंसर आ रहा है? 6c1 × 3 की पावर 1। 18 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? -18x, -18x। अब अगला पॉजिटिव आएगा तो 6c2 × 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है?
62 इंटू 3 का स्क्वायर, 62 इंटू 3 का स्क्वायर इज 135x²। ये बेसिक बायनोमियल हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। पार्ट बी देखें अब। Hence find the coefficient of x square in the expansion of 1 minus x minus 6x square की पावर 6। अब बच्चों पहले मुझे आप लोगों को दो चीजें सिखानी है, दो टर्म्स। सबसे पहली टर्म यहां पे लिखी हुई हेंस। हेंस का क्या मतलब है बच्चों? हेंस का मतलब है पिछले पार्ट से रिलेटेड। हेंस का क्या मतलब है बच्चों? पिछले पार्ट से रिलेटेड। मतलब पहले दो पार्ट से कुछ रिलेशन है हमारा पार्ट बी का। और दूसरी चीज लिखी हुई है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करके दें। बच्चों कोएफिशिएंट क्या होता है? वो कांस्टेंट नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, वो कांस्टेंट नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा। अब सवाल ये है कि यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर और हेंस लिखा हुआ है, मतलब इससे कुछ रिलेशन है इसका। क्या रिलेशन लग रहा है? मैं क्या कर सकता हूं कि हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर है। मैं पिछले पार्ट्स को किस तरह यूज कर सकता हूं? तो बच्चों आप लोग एक बात नोट करो, जब मैं 1 प्लस 2x को 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ रहा होगा। जब मैं 1 प्लस 2x को 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ रहा होगा। 1 1 जार 1, 1 इंटू माइनस 3x इज माइनस 3x, 2x इंटू 1 इज 2x, 2x इंटू माइनस 3x इज माइनस 6x स्क्वायर। 1 एज इट इज आ गया, माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x, माइनस 6x स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है। यहां भी पावर 6 है, यहां भी पावर 6 है। मतलब जब मैं अपने पहले दो पार्ट्स के आंसर को मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं अपने पहले दो पार्ट्स के आंसर्स को मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं अपने पहले दो आंसर्स को मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसे सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है, मैं 1 को सबसे मल्टीप्लाई करूं, फिर 12x को सबसे मल्टीप्लाई करूं, फिर 60x स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करूं। सारे आंसर्स आएंगे, जो एक्स स्क्वायर वाले होंगे उनको यूज कर लूंगा, प्लस माइनस करूंगा और बता दूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। लेकिन ये तरीका थोड़ा खुआरी वाला है। एक ऐसा तरीका है जिससे आपका टाइम सेव हो सकता है। वो तरीका क्या है कि भाई आप मल्टीप्लाई ही इसी तरह करो कि एक्स स्क्वायर है। आप मल्टीप्लाई ही इसी तरह करो कि एक्स स्क्वायर है। भाई मैं 1 को सबसे क्यों मल्टीप्लाई करूं? क्या जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्या फायदा? तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। जब मैं 1 को 18x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। कोई फायदा है? नहीं है भाई। तो हमें क्या करना है? हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर एक्स स्क्वायर में ही आए। मतलब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स स्क्वायर आएगा? मैं 1 को इन तीनों में से किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स स्क्वायर आएगा? मैं 1 को 135 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर एक्स स्क्वायर में आ रहा होगा ना। इसी तरह अगर मैं 12x को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर x में आएगा। 12x को जब एक्स स्क्वायर से करता हूं तो आंसर एक्स क्यूब में आएगा। जो तो एक्स स्क्वायर में चाहिए ना, तो मैं सिर्फ 12x को माइनस 18x से मल्टीप्लाई करूंगा कि भाई मेरा आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है। और फिर मैं 60x स्क्वायर को जो है वो डायरेक्ट
1 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा आंसर एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आए। तो अगर मैं 1 को 135 एक्स स्क्वायर से करता हूं तो ये हो जाएगा 135 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स इंटू माइनस 18 एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 216 एक्स स्क्वायर, 60 एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, 60 एक्स स्क्वायर। इनको सॉल्व करें बेटा, 135 माइनस 216 प्लस 60 कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं बेटा। 135 माइनस 216 प्लस 60 कितना आ रहा है, माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ रहा है। बेटा हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, -21। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल है तो पूछें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें बेटा। नहीं बेटा सामिया, ये जरूरी नहीं है, आपको ये देखना है कि किस तरह मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि पहला टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि ये इससे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, आपको एक खुद हर सवाल में देखना पड़ेगा। ठीक है, उमर बेटा कोई सवाल है आपका? अच्छा बेटा इसका एक और सवाल करते हैं। टू प्लस एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स की पावर 5, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लिकेशन आ रही है बीच में, मतलब ये फर्दर बायनोमियल है। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करेंगे, फिर हम इसको एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करेंगे, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि आंसर में एक्स स्क्वायर आ रहा हो। पहली एग्जांपल देखें बेटा, 2 प्लस एक्स की पावर 5, 5c 0, 5c 1, 5c 2, 5 4 3 0 1 2। बेटा मैं 2 पे आके रुक क्यों गया हूं, मैं 5c3 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं 5c3 करूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगी, तो x क्यूब आएगा। मुझे स्क्वायर तक चाहिए, मुझे क्यूब का काम नहीं है, तभी मैं क्यूब नहीं निकाल रहा। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे x होगा, फिर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये काफी है। बेटा आंसर बताएं, पहले का आंसर बताएं, दूसरे का आंसर बताएं, तीसरे का आंसर बताएं। पहला आ रहा है 32, ठीक है, फिर 80x और 80x स्क्वायर। फिर दूसरी तरफ भी यही करते हैं, a3 है बेटा और b है -x,
543012। आंसर्स बताएं। 243 405x 270x²। मैंने आप लोगों को बताया था अगर माइनस होगा तो चेन होगी, पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब यहां पर माइनस आएगी। ठीक है। 32 प्लस 80x प्लस 80x², एक ब्रैकेट ये रहा। दूसरी तरफ क्या है बेटा, 243 माइनस 405x प्लस 270x²। ठीक है। मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर है। कांस्टेंट को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 32 को मैं 270 से करूंगा बेटा, एक्स वाले को जब एक्स से करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर वाले को कांस्टेंट से करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसा ही है ना बेटा, अग्री कर रहे हो आप लोग? अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 32 मल्टीप्लाई बाय 270 कितना आ रहा है बेटा? 32 मल्टीप्लाई बाय 270, 8640x²। 80 मल्टीप्लाई बाय -405, 80 मल्टीप्लाई बाय -405, -32,400x², और फिर 80 मल्टीप्लाई बाय 243, द 80 मल्टीप्लाई बाय 243, सामने आपका आंसर गलत है। प्लस 19440x², ये सही आंसर है। इनको प्लस माइनस करें बेटा, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? तभी बेटा मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और आंसर्स बताओ। असल मसला यहाँ होता है, असल सिली मिस्टेक यहाँ होती है। आप लोग बैठे हुए सिर्फ देख रहे हो सर क्या कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। मेरा पेपर थोड़ी है भाई, आप लोग को आंसर्स बताने हैं। -4320x², तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? -4320, -4320। कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें बेटा।
बेटा ये सवाल नोट डाउन कर लें, जल्दी से सब ये सवाल नोट डाउन करें। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नोट डाउन करना है बेटा। ये सवाल लिख लें। टू प्लस एक्स की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2x की पावर 4, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये सवाल सॉल्व किस तरह होगा? पहले आप लोग दोनों को अलग अलग एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करेंगे। 7c0 करेंगे, 7c1, 7c2, 7c3, 7c3 पे रुक जाएंगे। सर आपको कैसे पता? जब इसका आंसर निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x क्यूब आएगा। इसी तरह यहाँ भी यही करोगे, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, x क्यूब तक आ गया बेटा। दोनों टर्म्स को एक साथ लिखोगे और फिर इस तरह मल्टीप्लाई करोगे कि x क्यूब आए, इस तरह मल्टीप्लाई करोगे सबको के x क्यूब आए, और फिर उन सबको इस तरह प्लस माइनस करके फाइनल x क्यूब का कोएफिशिएंट बताओगे। ठीक है, एक ये सवाल हो गया। सबने नोट डाउन कर लिया बेटा? जल्दी से बताएं, क्या सबने ये सवाल नोट डाउन कर लिए? ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और सवाल है आप लोगों के लिए। ये भी बेटा जरा अच्छे से समझे सवाल। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, बेसिक बायनोमियल और फर्दर बायनोमियल। बेसिक बायनोमियल और फर्दर बायनोमियल। जो पहला पार्ट है ये 3 का, ये है बेसिक बायनोमियल। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकाली, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी। हो गया सवाल सॉल्व। पार्ट बी है हेंस फाइंड द फॉलोइंग कोएफिशिएंट ऑफ। बेटा हेंस आ गया, हेंस का मतलब पिछले पार्ट से रिलेटेड है। पार्ट बी है फर्दर बायनोमियल का, जो हमने आज सीखा है। इसमें आप लोग क्या करोगे? आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ इन दोनों का, तो इनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप ऊपर से उठाओगे और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। जहां तक मांगा है ना बेटा, वहीं तक पावर लेंगे। जब आप फर्स्ट 4 टर्म्स निकालोगे तो आपके पास एक्स क्यूब भी होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब मांगा नहीं गया तो आप एक्स क्यूब का इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरे पार्ट में एक्स क्यूब मांगा है, तो आप इन दोनों के एक्स क्यूब तक की एक्सपेंशन को उठाओगे और उन्हें मल्टीप्लाई करोगे। और फिर तीसरे पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मांगा है, तो आप सिर्फ इन दोनों का एक्स तक उठाओगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये सवाल भी करना है आप लोगों को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये सवाल भी आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक्नॉलेज कर दें बेटा। जी बेटा सामिया। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उससे पहले ये सवाल करके रखिएगा, ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो आप लोग चेक कर सको कि आप लोगों ने सही करा या नहीं करा, और अगर गलत करा है तो आप लोग समझ सकोगे आपकी गलती क्या है। जब आप खुद से सवाल करके रखोगे और फिर मेरी वर्किंग देखोगे ना, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। मतलब कोई गलती होती है ना, तो फिर जहन में बैठ जाती है कि हाँ हमसे ये गलती हो रही थी, तो वो आगे नहीं होगी फिर। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले अपना काम कंप्लीट करके रखिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में आइएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।